तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्लास 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार 10 वर्षों से पूछे चला आ रहा है। तो 2026 का जो एग्ज़ाम आ गया है इसके लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये संभावना यह है कि 5 नंबर का आप सभी को पूछा जाएगा, ठीक ना। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 अंकों का। तो इसको बहुत आसान और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो यह परिभाषा है, इसी परिभाषा के आधार पर आप सभी लोग पूरा निगमन कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर समझ में ना आए तो बताना, ठीक ना। तो चलिए ध्यान से देखिए और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो कूलाम का नियम है, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 स्थिर बिंदु आवेश। तो यहाँ पर पहले हम 2 बिंदु बना लेते हैं, ठीक ना, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर 2 बिंदु बना चुके हैं। तो क्या कह रहा है? 2 स्थिर बिंदु आवेश। तो यहाँ पर जो 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु का नाम रख देते हैं। एक का नाम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी, ठीक। तो ये दोनों बिंदु क्या है? दोनों बिंदु पर आवेश हैं। तो एक पर आवेश 1 और दूसरे पे आवेश 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पर इस दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है? R, ठीक ना। यहाँ से A से और B तक की दूरी क्या है? R है, ठीक ना। इतना आपको कंफर्म हो गया। अब आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो परिभाषा हमने ले रखा है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बेसिक समझाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर समझिए, जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण ना, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, तो यही दोनों आपको समझना है पहले कि क्या होता है। अगर प्लस गुणे प्लस रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण। अगर जो आवेश है, आवेश पे कौन चार्ज है? अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो यहाँ पर जो आवेश है उसके गुण कैसे हो जाएंगे? आकर्षण के गुण हो जाएंगे। कौन से गुण हो जाएंगे? आकर्षण के। अगर एक धनात्मक और दूसरा भी धनात्मक तो हो जाएगा क्या? प्रतिकर्षण, ठीक ना। अगर यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो यहाँ पर आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आता है क्या? दोनों आवेश गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक ना, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप समझिए पहले अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती ना, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जब मान लीजिए आप कोई भी एक राशि लिए हो। तो यहाँ पर हम मान लीजिए एक राशि यहाँ पर लिए हैं और एक दूसरी राशि लिए हैं, ठीक ना। ये मान लीजिए छोटी है, ए बड़ी है। अगर इस राशि को हम यहाँ से इसको ऊपर तक, यहाँ तक डॉट डॉट में बढ़ाएंगे तो ये दूसरी राशि भी बढ़ेगी, ठीक ना। समझ में आ गया? अगर हम 2 राशि लिए हुए हैं यहाँ पर, एक और A2, तो अगर ए थोड़ा बड़ी है तो अगर इसको हम क्या करेंगे? इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ए भी ऊपर की तरफ भी बढ़ेगी। समझ में आ गया? ए अनुक्रमानुपाती मतलब होता है जब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगी। अब उसी के बाद आता है क्या? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। इसी अनुक्रमानुपाती के उल्टा, है ना। तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पर 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो अब इसका कह दें कि व्युत्क्रमानुपाती निकालो। व्युत्क्रमानुपाती अगर इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। मतलब इसका उल्टा है, जो 2 है ऊपर जाएगा और 1 जो है नीचे आएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कह दीजिए कि 3 का व्युत्क्रमानुपाती यानी 3/2 का व्युत्क्रमानुपाती निकालो, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3। इस तरीके से यह व्युत्क्रमानुपाती काम करता है, ठीक ना। अब वर्ग तो आपको पता है। मान लीजिए यहाँ पर अभी जो यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी है R है। R का क्या कह रहा है? दूरी का क्या कह रहा है? वर्ग। तो मान लीजिए यहाँ पर वर्ग क्या करना है आपको? जैसे कि R बोल रहा है तो R को क्या करेंगे? स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो आप सभी लोगों ने बहुत डिटेल से समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर मेन शब्द थे उसको समझाने का प्रयास किए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? दोनों आवेशों को गुणनफल। तो यहाँ पर दोनों आवेशों को गुणनफल किस तरीके से लिखेंगे आपको एक बार समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो दोनों आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। तो ये दोनों आवेशों को क्या करना है? गुणनफल। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को
अब दोनों का क्या होगा, गुणनफल हो गया। तो अगर इसको क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2, ठीक ना, Q2 इस रूप से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं, यहाँ पर जो पॉइंट रखा है इसका मतलब भी आप सभी लोग जानते होंगे, आप इतनी बड़ी क्लास में हैं, आप सभी को तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर जहाँ से आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या समझना है आपको, तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ से हमें क्या समझना है, यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश है ना, तो यहाँ पर दोनों आवेशों पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, दोनों आवेशों के बीच, तो यहाँ पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दो बल कार्य कर रहा है और दोनों बल के क्या है, गुणनफल है। तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अनुक्रमानुपाती, गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक ना। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से आपको परिभाषा कह रहा है उसी तरीके से हमने यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर जो बल है दोनों बल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती लगा दिए। तो अब इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अभी बताए थे आप सभी को, जो इनके दो यहाँ से ए से और बी तक की जो दूरी है आर का क्या कह रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके यहाँ पर दोनों बल, यानी कि यहाँ पर कौन सा बल है, जो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2, ठीक ना। यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा आगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर लिख देना क्या, अब इस दोनों समीकरणों को आपस में मिला देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिला देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर ठीक। तो पहला समीकरण क्या है, इसको हम मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे, चलिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, डिटेल से समझिएगा। तो पहला समीकरण क्या है, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक, पहला समीकरण है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, अब यहाँ पर जो पहला समीकरण हम लिख दिए, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, F अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पर इसको बाहर कर लेंगे। हाँ, F अनुक्रमानुपाती को कॉमन ले लिए हैं, Q1 इंटू Q2 हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, 1/, ऐसे लिख देते हैं 1/r², ठीक ना। तो यहाँ पर 1/r² है, अगर यहाँ पर Q1 इंटू Q2 का 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, अब 1 से हो जाएगा तो 1 का इतना ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, /r²। यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, बराबर का साइन आ जाएगा। जब बराबर का साइन आएगा तो यहाँ पर लगे जाएगा K, क्या लग गया, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r², ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर K क्या है, K यहाँ पर जो है वह एक नेतांक है, क्या है, K क्या है, लिख देते हैं, नहीं तो आप सभी लोग समझ नहीं पाइएगा। K नेतांक है, ठीक। तो यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, इस तरीके से आपको हल करना है। तो दोस्तों K क्या है, यहाँ पर एक नेतांक है। तो अब यहीं पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ा डिटेल से, तो क्योंकि अगर दूसरे पेज पर चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहीं पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर K नेतांक है, अगर आप सभी पता हो तो जो K हटेगा तो 1/4πε0 लगेगा, ठीक है ना। अब K हटा देंगे, तो यहाँ पर F है तो F लिख लेंगे, ठीक ना। इसको तो F है जो F लिख लेंगे और बराबर लगा देंगे। तो अब K हटा देंगे, यहाँ पर जब K हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1/4πε0, ठीक ना। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, K का मान तो हो गया, अब बचा क्या, ब्रैकेट में Q1 इंटू Q2 बटे r², ठीक ना, r², ठीक ना, इतना बचा। तो जब इतना आपके पास मिल गया है तो अब आपको क्या करना है, एक काम करिए, 1/4πε0 का मान होता है, ठीक ना।
इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। आप यहाँ तक भी आपका यह मान सिद्ध हो गया, आप इतना भी कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी और दे दें। जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, यह क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका एक मान भी होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8 × 85 × 10⁻⁻12। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना हो जाता है, ठीक ना। तो आप अब इस तरीके से आप और आगे इसको बढ़ा सकते हो। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो यहाँ पर अब इसको हल करना चाहते हो आगे, तो यहाँ पर लिख देना यह बराबर, अब इसका मान रख दीजिए। यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या लिख देना आपको? यहाँ पर Q1 × Q2/r²। बस ये भी एक आपका फार्मूला बन गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सभी लोग इतना कर सकते हो। और कूलाम का नियम जो है बहुत सरल और आसान तरीके से यही नियम है समझने का। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, जो यहाँ पर एक बार शुरू से आप सभी को दिखा देते हैं। इस तरीके से आप सभी को हल करना है। यहाँ पर जो परिभाषा इस तरीके से परिभाषा आपको लिखना है, और इस तरीके से थोड़ा सा इस चित्र है इसको बना लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर एक बार आपको इसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन करिए। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हमको आपसे कुछ लेना नहीं है। हम आपको जो शिक्षा है जो हमारे पास है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है, हम जो हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग कूलाम का नियम हल कर सकते हो। आप सभी बता दें, कूलाम का नियम यहाँ तक भी अगर कर देते हो तो 100% सही माना जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, इस निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान जो होता है 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा, आपका बहुत सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका कूलाम का नियम था दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।